हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले आज चर्चा करूंगा आपके साथ निफ्टी की। और निफ्टी का चार्ट जैसा आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर है, और निफ्टी कुछ कुछ उसी तरीके से रिएक्ट करता हुआ जैसा कि एक ओवरसोल्ड बाजार में करता है। निफ्टी के अंदर देखिएगा कमजोरी पिछले हफ्ते के दौरान देखने के लिए मिली थी। हालांकि बैंक निफ्टी में कमजोरी कम है और निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी थी, तो आज एक पुल बैक देखने के लिए मिला। और इस हफ्ते के लिए जो हमने आपके साथ चर्चा की है कि शायद 18,040 18,050 के बीच का जो सपोर्ट है बाजार, उसको इस हफ्ते के दौरान रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा और इस बॉक्स के अंदर शायद बाजार ट्रेड करे। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। लेकिन आज बाजार निचले लेवल से काफ़ी अच्छे रिकवर हुए, निफ्टी स्पेशली। और निफ्टी में आज निचले लेवल से, क्योंकि लगातार 7-8 दिन की कमजोरी के बाद अगर हम देखें तो पिछले 15-20 दिन से निफ्टी ऊपरी लेवल से धीरे धीरे स्लिप होता हुआ नीचे आ गया था। और आज एक जो है ओवरसोल्ड बाजार में एक पुल बैक जो है देखने के लिए मिला। तो आज लो वॉल्यूम के साथ बाजार में ट्रेड हो रहा था। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका मानना होगा कि भाई क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से या न्यू ईयर की छुट्टी पर जो है एफआईआईज ट्रेडर चले जाते हैं, उस वजह से। ऐसा नहीं है, जो बाकी बाजार हैं इंटरनेशनली और वहाँ देखेंगे तो वहाँ वॉल्यूम्स कम नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ पे ये जो रिलीफ रैली टाइप में आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो लो वॉल्यूम के साथ है। तो शायद ये अभी 18,420 पे बंद हुआ है, तो 18,500 18,550 इस रेंज तक जो है बाजार जाने के बाद शायद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करता हुआ नीचे आए। और हमें लगता है कि इस हफ्ते के दौरान इस बॉक्स के अंदर कहीं पर जो है बाजार रहेगा, क्योंकि ये जो सारा बाजार पीछे चल के आया था 18,000 से 18,400, उसमें कम से कम 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन थे। तो यहाँ पर भी कुछ समय जो है बाजार जो है अगर नीचे का रास्ता भी तय करता है तो शायद, जिसकी अच्छी संभावना में लगती है, तो बाजार उतना समय जो है अभी दोबारा नहीं बिताएगा उतना, लेकिन कुछ समय तो बिताएगा। तो हो सकता है कि 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन जो है इस बॉक्स के अंदर ही काम करता हुआ निफ्टी मिले। और 18,420 पर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी। और आज निफ्टी पे देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता था कि यार बाजार ओवरसोल्ड हो गया, तो ऐसे शेयर्स को आज जो है उठाने की कोशिश की जिनका हैवी वेट है, जिसमें एचडीएफसी, रिलायंस और बजाज ग्रुप की बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व प्रमुख कंपनियां थी। वहीं पर आईटी के अंदर कमजोरी जो है वर्ल्ड वाइड देखी जा रही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे तेज कुछ और समय तक, तो वर्ल्ड के बाजारों में, और उसकी वजह से आईटी जो पैक है वो दबाव में रह सकता है। तो इन्फोसिस और टीसीएस आज भी दबाव में थे। उसके अलावा सन फार्मा, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी ने कमजोरी दिखाई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह काफ़ी ख़राब थी, लेकिन दोपहर होते होते जो है वो इम्प्रूव होती हुई नजर आई। आज अदानी पोर्ट, महिंद्रा, आइशर मोटर, पावर ग्रिड, अदानी एंटरप्राइज जैसे शेयर्स में तेजी थी। ऑटो के अंदर तेजी रहने का मुख्य कारण, जिसमें महिंद्रा, आइशर और हीरो मोटो को क्रूड ऑयल के प्राइस जो है $80 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है कि पॉजिटिव जो है काम कर रहा है। टीसीएस और इन्फोसिस और साथ में जो विप्रो है, ऐसी कंपनियां जो आईटी स्पेस में वो कमजोरी के साथ काम कर रही थी। हालांकि कमजोरी जो है ऐसा नहीं थी कि बड़ी सीवियर थी, बट हाँ पर लाल निशान में काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक ने आज अंडर परफॉर्म किया निफ्टी के सामने। और निफ्टी बैंक में जो थर्सडे के दिन ऊपर से डैमेज हुआ था उसका अभी एक कंसोलिडेशन है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी चलते वक्त भी इस दौर में बहुत समय बिता के गया है। और ये जो है दायरा है 43,500 से लेके और 42,800 के बीच में। तो अगर बॉक्स थ्योरी के हिसाब से देखें तो अभी हो सकता है कि बाजार 1 या 2 दिन इसमें और समय बिताए। हो सकता है कि कल दोपहर में फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 43,000 के आसपास भी जो है बाजार आ सकते हैं। 43,500 600 के आसपास अगर बाजार जाते हैं तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखते हुए नजर आएंगे, ऐसा मेरा जो है अनुमान है। कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सब आज तेज थे। आज पीएनबी और जो कमजोर बैंकों में जिनका ज़्यादा वेट नहीं है वो कमजोर थे। पीएनबी, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक इसके अंदर प्रमुख थे। और आज यहाँ पे जो वॉल्यूम्स की बात करें तो एसबीआई का वॉल्यूम तकरीबन 20% कम था। और इसके अलावा अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक का वॉल्यूम भी तकरीबन 20% कम था।
नॉर वॉल्यूम से। आईसीआई बैंक का भी वॉल्यूम 20% कम था और आईसीआईसी बैंक आज बड़ा मतलब मोमेंटम में शेयर था। सुबह कमज़ोर, दोपहर में 10-11 बजे तक फिर तेज हुआ और 11 बजे के बाद लगातार 1.5-2 घंटे ऊपर से कमज़ोर होता हुआ नजर आया। और एक समय तो ऐसा लगा था कि आज 900 रुपये भी तोड़ देगा। 12-1 बजे का समय था, ऐसा लगा भाई अगर आईसीआई 900 रुपये तोड़ देगा तो फिर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन वहीं से बाउंस बैक किया और शाम होते होते तकरीबन 907 रुपये के आसपास बंद हुआ। तो आज मोमेंटम में जो सबसे ज़्यादा शेयर था वो मुझे लगा आईसीआई बैंक है। और आईसीआई बैंक जो है आज एक ट्रेंड निकालने की कोशिश कर रहा था। और वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, मुझे अभी भी लगता है कि अगर निफ्टी बैंक कमज़ोर होएगा ना तब भी मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में कमज़ोरी के आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर हमें लगता है कि अगर निफ्टी बैंक के भी जो शेयर्स हैं बाकी कमज़ोर होंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक इंडेक्स मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगा। एक्सिस बैंक लगभग जो है अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया और एक्सिस बैंक ने आज बैंक निफ्टी को संभाल रखा था। आज एफआईआईज ने भी अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली, हम ये कह सकते हैं। एफआईआईज ने आज सेलिंग की थी 538 करोड़ की, और 538 करोड़ की सेलिंग के सामने अगर हम बात करें कि ये जो सेलिंग उन्होंने की उसके सामने क्या नज़र आ रहा है, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए। जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो खरीद लिए और इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद लिए। तो 1151 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी कवर कर लिए, 1766 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए। तो यानी कि काफ़ी हद तक अपनी मंदी कम कर ली, और जिसका असर आपको ऑप्शन चेन के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी के अंदर जो ऑप्शन चेन है वो ये बयां कर रही है कि जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पर आ गए, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी रिलीफ रैली और कंटिन्यू हो, बट मंथ के एंड तक शायद हमें लगता है कि बाजार दोबारा से बैकफुट पर आता हुआ आपको नज़र आएगा। और ईयर एंड का जो हमें लग रहा है कि बाजार शायद 18,000 के आसपास ईयर एंड तक या महीने की एक्सपायरी तक 18,000 के आसपास आता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। और इसके अलावा निफ्टी बैंक के अंदर ऑप्शन चेन कॉल राइटिंग भी थी और पुट राइटिंग भी थी, लेकिन कॉल राइटिंग यहाँ भी अनवाइंड हुई है, लेकिन निफ्टी के अंदर जो है अनवाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। और यहाँ पर जो अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी में वो 43,000, 43,100, 200 to 300 में हुई है, जबकि निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग सभी लेवल्स पर हुई है। एट द मनी, इन द मनी जो दोनों कॉल्स हैं उनमें अनवाइंडिंग हुई है और पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो ये एफआईज के डेटा से भी पता चल रहा है कि एफआईज के डेटा ये बता रहे हैं कि एफआईज ने भी अपनी मंदी जो है काट ली है, यानी कि उन्होंने या तो लॉस बुक कर लिया है या उन्होंने अपनी मंदी कम कर लिया। इसके अलावा देखिएगा ब्रेंट क्रूड भी $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कभी 80 से नीचे चला जाता है, कभी 80 के आसपास आ जाता है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी एक मामूली सी बढ़त के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 32,910 के ऊपर जो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काम कर रहा है, तो डाउ जोन्स से भी मजबूती नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा तकरीबन 0.90 के आसपास जो है नेस्डेक का बाजार भी कमज़ोर थे। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर पुट राइटर थोड़े से एक्टिव हैं और उनको लग रहा है कि शायद बाजार के अंदर अभी हम पुट बेच सकते हैं, इतने बड़े रिस्क पे नहीं है। और बाजार देखिएगा जब सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा सा रिकवर करता है सेकेंड सेशन में, तो पुट राइटर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और जिन्होंने मंदी भी कर रखी होती है वो अपनी पुट राइटिंग करके एक हेजिंग करके आ जाते हैं। और इसी तरीके से आपने पुट राइटिंग जो है निफ्टी के अंदर भी देखी, जो कि पिछले दिनों में आपने देखा था कि पुट कॉल रेशियो 0.6 के भी नीचे आ गई थी निफ्टी के अंदर, तो आज ये थोड़ी सी कंफर्टेबल ऊपर होती हुई नजर आई। और रीज़न ये है कि जब बाजार ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो पुट कॉल रेशियो इंप्रूव हो रही है, बट कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाजार में कि वे पुट कॉल रेशियो बहुत ही मजबूत है। अभी बाजार के बारे में हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी थोड़ा सा साइडवेज रहने की संभावना हमें लग रही है। और बाजार क्योंकि नीचे से ऊपर गया और ऊपर से जब नीचे आया तो नीचे कुछ समय बिताना चाह रहा है। और लास्ट वीक जो हम इस मंथली एक्सपायरी का देख रहे हैं वहाँ पर हमें लगता है कि एक बड़ा मूव नीचे की तरफ आने की बहुत अच्छी संभावना है और उसकी तैयारी इसी हफ्ते में बाजार को करनी पड़ेगी। तो वो ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें लगता है कि 2-2:30 बजे के आसपास जो है और उसके बाद 3:30 बजे तक एक बड़ा मूव जो है फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और वो मूव जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा शायद जहाँ पर भी बाजार कल काम कर रहे होंगे। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी
में बाजार जहां पर लास्ट में क्लोज होंगे शायद उधर बाजार डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा, और वो मुझे संभावना ये है कि लास्ट के सेशन के अंदर, यानी कि जब सेकंड हाफ होगा, तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग की संभावना हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अभी देखिएगा बाजार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और उस रेंज के अंदर अभी कोई ऐसा अभी ट्रिगर हमें दिख नहीं रहा है कि जो है कुछ बड़ा या छोटा, तो अभी बाजार साइडवेज टू नेगेटिव की संभावना ही हमारी बनी हुई है। तो बाजार अभी साइडवेज है, ऊपर से निफ्टी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, आप लोग देख भी रहे हैं। और इसी तरीके से पिछले 7-8-10 दिन में निफ्टी जिस तरीके से ऊपर से नीचे आया, और फिर बैंक निफ्टी ने भी ऊपर से नीचे की जो है थोड़ी जो है ऊपर से कूदने की जो कोशिश की है, तो अभी शायद एक बॉक्स के अंदर निफ्टी थोड़ा काम करेगा। और इस बॉक्स का जो बॉटम है वो 18,040 के आसपास मुझे लगता है, उसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है तो फिर एक वीकनेस आ सकती है। बट अभी मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन अभी बाजार, या हो सकता है पूरा हफ्ता भी इसमें बिता दे, और नेक्स्ट हफ्ते के अंदर जो है तैयारी हमें लग रहा हो रही है। और यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, और वॉल्यूम्स भी ये संकेत दे रहे हैं कि बड़ी वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हो रही है, बड़े प्यार से धीरे धीरे माल छोड़ा जा रहा है। और जब माल छोड़ा जा रहा है तो वो जब माल समाप्ति की ओर जाएगा तो मंथली एक्सपायरी में जो है आपको वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको महीने के अंत में प्रॉफिट बुकिंग की जो है करते हुए नजर आएंगे। इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और बाजार जो है अभी भी जो है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रिस्क रिवार्ड जो है अभी बायर के फेवर में नहीं है, और बाजार जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बाजार सेल ऑन राइज वाली जो है कैटेगरी में रहने वाला है। और एक बड़े फॉल की उम्मीद जो है बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन बाजार शायद वो गिरावट तो देगा, बट जिस तरीके से अभी आपने 8-10 दिन में देखा, धीरे धीरे करके बाजार नीचे आता रहेगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और बीच में 1-2 जो है बड़े फॉल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बड़े का मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़े फॉल, बट बीच में साइज में थोड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट जिस तरीके से सितंबर के अंदर लास्ट वीक के अंदर बाजार गिरा था, उस तरीके की उम्मीद जो है मुझे थोड़ी सी कम है। बट धीरे धीरे बाजार जो है नीचे की तरफ या साइडवेज टू नीचे की तरफ आने की ही उम्मीद है। और बाजार जो है नेक्स्ट मंथ में फिर जो रिजल्ट है उनके हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। और अभी भी हमारे बाजार जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देखें तो हम अभी भी पूरे वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इस गिरावट के बावजूद भी, ऊपरी लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके बाद भी। तो बाजार के अंदर मेरा ऐसा व्यू है कि बाजार के अंदर अब भी खरीदारी के तो मौके नहीं है, और ख़रीदारी होगी तो मुझे लगता है करेक्शन थोड़ी और हो, और उसमें फिर स्मॉल कैप मिड कैप की जो शेयर्स हैं उनमें मुझे स्कोप लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू जो है अब बहुत सारे शेयर्स में एमर्ज हो रही है। और अगर निफ्टी में थोड़ी सी ऊपर से करेक्शन होगी, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी करेक्शन होगी, तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर कि पोर्टफोलियो के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी मौके बनते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।